बैचलर्स में तो आपको इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 5 इयर्स मिल जाएंगे, और अगर हम बात करते हैं मास्टर्स की, इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 3 इयर्स मिल जाते हैं। एक मंथ में 160 आवर्स काम कर सकते हैं। और यहाँ के मिनिमम वेज रेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 11.42 मिनिमम वेज रेट है। आप यहाँ पे पीआर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म का ही सोच के आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाएँ। वेलकम बैक टू माय चैनल देसी झोरा इन यूके। तो गाइस, आज की जो वीडियो उसमें हम बात करेंगे, अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हैं या मास्टर्स पे आ रहे हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या आपको जो लॉस हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ऊपर वाले का नाम लेके आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले बैचलर्स की। अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हैं तो आपका जो टाइम ऑफ पीरियड है, स्टडी टाइम ऑफ पीरियड है, वो 3 साल का होगा। बट यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्स भी होते हैं जो 4 साल के होते हैं। टोटली डिपेंड करता है आपके कोर्स पे और आपकी यूनिवर्सिटी पे वो कितने टाइम में वो कोर्स करवा रही है। ठीक है, वैसे तो जनरली हम बात करें वो सिर्फ 3 साल का ही कोर्स होता है। जैसे कि आप बीबीए करने के लिए आ रहे हो, मैनेजमेंट का अगर आपका कोई भी कोर्स है वो तकरीबन 3 साल में यूके में होता है। ठीक है, तो आपका 3 साल का जो स्टडी वीज़ा होगा, उसके बाद जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप अप्लाई करेंगे पीएसडब्ल्यू के लिए। ठीक है, पीएसडब्ल्यू जो वर्क वीज़ा है, मतलब पीएसडब्ल्यू की फुल फॉर्म है पोस्ट स्टडी वीज़ा। ठीक है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, तो ऐसे करके होती है। तो उसके बाद आपको वो 2 साल का मिलेगा। जब उसको आप स्टडी के बाद अप्लाई करोगे तो वो 2 साल का होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें मास्टर्स की, मास्टर्स का कोर्स यहाँ पे 1 साल का होता है। और वही बात आ जाती है, कई कोर्स ऐसे हो जाते हैं जो 2 साल के होते हैं यहाँ पे मास्टर्स के, और वही आपकी यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आप जब आप स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप अप्लाई करेंगे पीएसडब्ल्यू के लिए। तो उसमें भी आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो बात करते हैं बैचलर्स में, तो आपको इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 5 इयर्स मिल जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं मास्टर्स की, इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 3 इयर्स मिल जाते हैं। सो अब हम दोनों की फ़ीस के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बैचलर्स की बात करूँ, आपके जो स्टडी वो 3 इयर्स की है। उसमें जैसे कि अगर मैं अपनी फ़ीस बता रहा हूँ आपको, तो उसमें मेरी फ़ीस है जो फर्स्ट ईयर की है वो 13,000 जो पाउंड्स है उतने की है। और इस हिसाब से आप लगा सकते हो मेरी 3 साल में फ़ीस कितनी हुई। मेरी हुई 39,000 फ़ीस हुई इस अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें मेरी 2000 की स्कॉलरशिप भी ऐड है। ठीक है, वैसे तो मेरी 15,000 समथिंग इतनी बनती है, बट अब 13,000 अप्रोक्सीमेट इतनी कुछ है, 13,000 आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर मैं मास्टर्स की बात करता हूँ तो मास्टर्स में ये फ़ीस होती है 15,000 से लेकर 20,000 तक की फ़ीस होती है। बट आप आ रहे हो सिर्फ 1 साल के लिए उसमें। ठीक है, 1 साल की वो आपकी फ़ीस होगी, जिसमें से आप 70-80% अपना घर से भर के आए होगे, और बाकी का जितना भी होगा आप जैसे भी होगा। वैसे तो तकरीबन आजकल बच्चे अपनी 100% ही भर के आ रहे हैं, सारी फ़ीस भर के आ रहे हैं। बट कुछ हैं जो अपना 70-80% भर के आ रहे हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे आके भर लें, और जो कि कई बच्चे भर भी लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अलाउ कितना होता है स्टूडेंट्स को काम करना। अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हैं या मास्टर्स पे आ रहे हैं तो सिर्फ आपको वीक में 20 आवर्स ही अलाउ होता है। अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हैं तो अगर हम बात करें आपकी हॉलीडेज़ की, हॉलीडेज़ यहाँ पे समर और विंटर, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही समर में और विंटर में यहाँ पे हॉलीडेज़ होती हैं। तो जो बैचलर्स हैं उनकी यहाँ पे समर में हॉलीडेज़ 2 मंथ्स और 3 मंथ्स ऐसे होती हैं। और अगर मैं मेरी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मेरी यहाँ पे 4 मंथ्स की हॉलीडेज़ होती हैं समर में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मास्टर्स की, मास्टर्स में यहाँ पे सिर्फ जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ आपकी 1 मंथ की हॉलीडेज़ मिलती हैं सिर्फ आपको। सो दैट्स इट। और आपको यहाँ पे एक बेनिफिट, अगर आप बैचलर्स में आ रहे हैं तो जब भी आपका 3 मंथ 2 मंथ 3 मंथ और या 4 मंथ जितना भी है आपकी हॉलीडेज़ हैं, ठीक है, समर हॉलीडेज़ है, विंटर हॉलीडेज़ है, जितनी भी है, तो उसमें आप वीक में 40 आवर्स काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप
एक मंथ में 160 आवर्स काम कर सकते हैं। और यहाँ के मिनिमम वेज रेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 11.42 मिनिमम वेज रेट है अगर आपकी एज 18 से ऊपर है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई स्किल, मतलब आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो ये मिनिमम आपकी वेज रेट है। तो उससे आप अपना मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि हॉलीडेज में आप कितना काम कर सकते हैं और मतलब कितना अर्न कर सकते हैं। आप अपनी फ़ीस निकाल भी सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि जितने भी एशियंस बच्चे हैं अपना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जितने भी आते हैं, ठीक है, सारे के सारे सोचते हैं मैं अपने घर से एक बार की फ़ीस मंगवा लूँ और उसके बाद मैं अपने आप जितनी भी मेरी फ़ीस है वो मैं खुद भरूँ, ठीक है। तो इस जो मैंने बताया है 160, बाकी ये 2 मंथ्स 3 मंथ्स ये टोटली आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने मंथ्स की हॉलीडेज़ आपको दे रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लेना, या आप अपनी जो यूनिवर्सिटी है उससे मेल करके पूछ भी सकते हैं कि हॉलीडेज़ कितने टाइम की होती है आने से पहले। तो अपने जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में सब कुछ पता कर लीजिए, मेल कर कीजिए उनके पास या डायरेक्ट कॉल कीजिए, वो आप देख लेना। अगर हम लॉन्ग टर्म्स की बात करते हैं, अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हैं, तो जैसे कि आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई, आपने PSW अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, ठीक है। कंपनी में अप्लाई करने के बाद आपके जो चांसेस हैं वो यहाँ पे बहुत कम रहते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ बैचलर्स की हुई होती है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ, अगर आप मास्टर्स में आ रहे हैं, ठीक है, मास्टर्स आपकी कंप्लीट हो गई है और उसके बाद आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो और आपने किसी कंपनी में अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आपके चांस है एज टू द बैचलर्स वालों से बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए। ऐसा नहीं है कि जो बैचलर्स वाले हैं उनको बिल्कुल भी यहाँ पे किसी कंपनी में जॉब नहीं मिलती, ऐसा नहीं है, आपको भी मिल सकती है, बट उसके लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। और मास्टर्स वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। और एक बार जब आपको यहाँ पे किसी कंपनी में जॉब मिल गई, तो उसके बाद वो जब आपका वर्क परमिट ख़त्म होने वाला होता है, तो उसके बाद वो आपको स्पॉन्सरशिप दिलवा देती है। और ऐसे अगर आपने यहाँ पे कैसे भी करके अगर 10 साल या 11 साल निकाल दिए, उसके बाद आप यहाँ पे PR अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो हम लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म का ही सोच के आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाएँ। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो मेरी ID नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे मैसेज कर सकता है या कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।